हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों तथा घनों के योग के बारे में। आइए सीखते हैं। जैसा कि आपको दे दिया गया हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक का आप योग याद करें। तो अगर आपको इसका योग याद करना है, जैसा कि हमने बात किया था कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में भी है, तो अगर आप इसका योग याद करने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका a का मान क्या है, 1 है। तो आपका अंतर भी क्या आएगा, d का मान भी आपका आएगा 1। तो अगर हम इसके n पदों का योग याद करने जाएं तो Sn इक्वल टू आपका क्या आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आप a और d का मान जब रख रहे होंगे तो Sn इक्वल टू 1/2 n/2 और यहाँ पे a का मान क्या है, आपका 1 है। और फिर आपका a का मान आपका 1 है। फिर आप यहाँ पे रख रहे होंगे n माइनस 1 और फिर ये आपका इंटू में 1। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 और यहाँ पे 2 प्लस इसका अंदर जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा n माइनस 1 और इस 2 से ये 1 आपका घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है कि अगर कभी भी आपको दे दिया जाए एक से लेकर के अनंत तक का योग याद करने के लिए, तो ये आपका एक फार्मूला है। आइए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कभी भी कि 1 2 3 4 डॉट 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 50 पदों का योग याद करें, योग आपको याद करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका n का मान क्या है, 50 है। अगर n का मान 50 है तो अभी हमने बताया कि अगर स्टार्टिंग आपकी 1 से होती है और फिर आपका ऐसे आता है, क्रमगत संख्याएं होती हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि योग याद करने के लिए आपका क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका n का मान क्या है, 50 है, 50/2 और यहाँ 50 1 51। यहाँ आप इसको काट रहे होंगे तो ये आपका 25 आया। और यहाँ 25 एकम 25 के 5 हासिल आए 2 और यहाँ पे 25 पंजे 125 और 25 2 27, यानी यहाँ पे 1275 आपका आंसर आ गया। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और भी कैसे पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि 1 2 3 4 डॉट 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 ये आपका 50 तक जाएगा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि ये आपका 49 48 47 और डॉट 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 ये आपका 1 तक जाएगा। अगर आपका इनका योग पूछे कि इसका योग क्या होगा, तो इसका योग याद करने के लिए आप देखेंगे यहाँ से पहले तो ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। अभी अभी हमने 50 तक याद किया, कितना होगा 50 का, अभी अभी हमने याद किया 1275 होगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ 1 से लेकर के 49 तक है, क्योंकि 50 तो हमने इसके साथ काउंट कर लिया है, तो ये आपका 149 तक ही आपका आएगा। और इसमें अगर यहाँ से हम एक 50 और लिख देते तो ये भी क्या होता है, 1 से 50 तक होता। कहने का मतलब है कि इसी का 2 गुना करके अगर हम 50 घटा दें तो हमारा आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम 1275 और जोड़ दें और इसको जब जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना 2550। अगर इसमें से हम 50 ये वाला 50 घटा दें और ये वाला 50 घटा दें, ये आपका आंसर कितना आएगा 2500। यानी इसका जो आपको आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 2500। यहाँ पे आपको थोड़ी बातें कम समझ में आई होंगी। यहाँ पे ये आपका कितना था, 49 तक था। ये वाला 50 हमने इसके साथ ले लिया तो इसके लिए एक 50 की क्या थी, कम था आपके पास, तो एक 50 हमने अपने ओर से लेकर के इसमें जोड़ दिया और फिर वही 50 हमने यहाँ से घटा दिया, तो आपका ये क्या आ गया 2500। आइए अगला सवाल देखते हैं आगे की यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए फिर ये तो आपका हो गया इस पे आधारित। अगर कभी भी सवाल आपको दे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सॉरी और यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, अगर कभी आपको इस ऐसे इनका स्क्वायर
याद करने के लिए आपको दे और कहे कि इसका योग क्या होगा, अगर आप इसका योग फाइंड आउट करने जाएं तो इसके योग के लिए एक फार्मूला है, वो क्या है, n+1 2n+1/6। ये इसके योग का फार्मूला है। अगर आप यहाँ से देखने जाएं, ये इसके योग का फार्मूला है। अगर यहीं से कभी कभी आपसे इसका औसत पूछ ले तो आप देखेंगे कि औसत का जो फार्मूला होता है, औसत का जो आपका फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला क्या है कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो ये आपका क्या है, ये कुल पदों का योग है। अगर यहाँ पे कुल संख्या यानी n से हम भाग कर दें तो हमें इसका औसत मिल जाएगा इन्हीं नंबरों का। कहने का मतलब है कि n+1 2n+1 को अगर हम n से भाग कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। यहाँ से n से n आपका कैंसिल होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, n+1 2n+1/6। ये आपका क्या आएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आएगा और ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। जैसा आपको यहीं दे दिया जाए कि यहाँ पे 10 दिया गया हो, 10 का स्क्वायर, और अब आपसे ये पूछे कि आप बताएं यहाँ से इसका मान क्या होगा। तो अभी आप देखेंगे कि n का मान आपका क्या है, 10 है। अगर n का मान 10 है तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि योग के लिए फार्मूला क्या होगा, वो होगा n+1 2n+1/6। तो आप यहाँ पे n का मान रख दीजिए। जब आप इसको रख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 10, 10 एक 11, और यहाँ फिर आप देखेंगे कि आपका आएगा 20 एक 21, और इसको जब आप 6 से गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा, एक बार आप इसको काटेंगे 3 से तो ये आपका आ जाएगा 7 21, और यहाँ आपका 2, और यहाँ ये इससे कट जाएगा 5 दूना 10। अब आपको ये आएगा 5 से 35 गुणे 11। 11 से किसी भी नंबर का गुणा करना बहुत ही आसान। पहले आप 5 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 8 आएगा, फिर आप 3 लिख दीजिए, कितना आया 385। कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर आप ऐसे ही डाट डाट करते हुए जाएंगे तो 10 के स्क्वायर तक के का योग कितना आएगा, 385। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप बताएं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट 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 आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताएं 30 तक का योग क्या होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि अब यहाँ से आपका 30 तक का पूछे तो कुछ भी नहीं करना, बस आप यहाँ पे 30 गुणे 31 गुणे 30 दूनी 60 61/6 कर सकते हैं, और फिर आप इसका जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 6 पंजे 30। फिर आप इसको गुणा कर रहे होंगे तो ये आपका 61 गुणे 31 गुणे 5, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ एक से ना दे करके क्वेश्चन पूछेगा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आप बताएं कि 20 का स्क्वायर योग क्या है। तो अगर कभी ऐसे आपसे पूछ ले तो आप देखें यहाँ से ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप फिर वो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो आप देखें अभी हमने क्या सीखा कि अगर यही 1 से दिया होता, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो अगर यहाँ तक का स्क्वायर दिया होता तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते n+1 2n+1/6 का। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक का याद कर लें और देखें यहाँ से 10 तक का नहीं दिया गया है, तो 10 तक का अभी हमने याद किया, वो क्या आया 385। और अगर हमें 11 तक का चाहिए तो यहाँ से पूरे से 1 से 20 तक का फाइंड आउट करके हमें 1 से 20 तक से 385 को घटा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 से 20 तक का याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 20, यहाँ पे आपका आएगा 21, और यहाँ पे 20 दूना 40 से 41/6। अगर ये आप देखें तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा,
यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे आपका 7 आया। और फिर जब इससे आप काट रहे होंगे तो ये आपका 10 आया। यहाँ पे 10 सत्ते 70 गुणे 41। तो अगर आप इससे गुणा करने जाएंगे तो 7 एकम 7 7 चौक 28 और एक जीरो आपका ये बढ़ जाएगा, यानी 2870 आया। और अभी अभी हमने क्या बताया आपको कि एक से, अगर अभी आप देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही हमने देखा कि 10 के स्क्वायर तक का जो आपका आंसर था वो क्या था 385। तो देखिए यहाँ पे इस 385 को एक से और यहाँ पे इसके स्क्वायर का क्या है 300 आपका 85। अगर 2870 में से 385 को हम घटा दें तो हमारा 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर तक का योग हमें मिल जाएगा। तो देखेंगे 2870 माइनस 385, जब आप इसको घटा रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपका आएगा 5 और फिर यहाँ आपका बचा कितना 6 और 16 8 और यहाँ बचा आपका 7, यहाँ आपका 4, यहाँ 2, यानी ये आपका टोटल आया कितना 2485। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि घनों का योग क्या होगा, या इसी पे इसका औसत आपसे पूछ लेगा कि आप बताएं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर का औसत बताएं। कि आपसे यहाँ से औसत भी पूछा जा सकता है। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि अगर हम इनके योग की बात करें तो योग की बात में हमने क्या बताया था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये आपका 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का कुल योग आएगा। और आपको पता है कि वर्गों का योग तो मिल गया, अगर हमें औसत चाहिए, औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू आपका होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। यानी अगर आपका कुल योग है और इनमें कुल संख्या यानी n से हम भाग दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। और ये इससे कैंसिल होके आपको क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपको क्या आएगा औसत आएगा। तो अगर अब आप यहाँ इसको रख रहे होंगे तो भी आपका आएगा कितना 10 1 11 और यहाँ पे आपका 21 बटे 6। और जब आप इसको इससे भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आया 2 और यहाँ पे आपका आया 7। तो 11 सते 77 भागे 2, जब आप इसको गुणा कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा कितना, एक तो ये आपका 3 बार में जाएगा और फिर आपके पास बचा कितना 17, यानी 8 दूनी 16 और यहाँ पे 5, यानी 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका औसत आएगा। आइए अब घन की बात करते हैं कि घन पे आपका क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या एक और आप देखें यहाँ पे, अगर कभी आपको दिया गया हो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 20, या आपको दे दिया जाए 21 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इनका योग आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक आपका अलग फॉर्मूला है, वो आप देखेंगे n प्लस 1 और n प्लस 2, ये थोड़ा सा अलग है। उसके पहले वाले में था कि 2n प्लस 1 था और यहाँ आप देखेंगे कि आपका क्या है n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6, ये आपका विषम संख्याओं के लिए भी होगा और यही आपका सम संख्याओं के लिए भी होगा। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर ऐसे आपको दे दिया जाए 22 पर यहाँ पे 22 के स्क्वायर तक का योग फाइंड आउट करने के लिए, तो आपका इस फार्मूले का यूज करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसका देखते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या पूछते हैं 21 पदों तक का योग याद करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं 21 और यहाँ पे आपका आएगा 22 और फिर यहाँ आपका आएगा कितना 23। जब आप इन सभी को गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो ये आपका कट जाएगा और फिर जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा कितना 11। अब देखेंगे कि ये आपका आप इसमें इसका गुणा कर सकते हैं, 7 1 21 के एक हासिल आए 2 7 दूनी 14 2 16 और फिर ये आपका आएगा कितना 11। अब मैंने बताया कि 11 का किसी भी नंबर में गुणा करना बहुत ही ईजी है। पहले आप 1 लिखें, फिर आप क्या लिखें 7 लिखें, फिर आप क्या लिखें यहाँ पर 1 आया 7 आया, फिर आपका 7 आया और फिर आपका 1 आया।
तो आपका कितना आ गया 1771 आपका ऑप्शन आ गया। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। घनों पे आधारित क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 ऐसे आपको दे दिया जाए कि आप 10 के क्यूब का योग ज्ञात करें। तो अगर इसका योग पूछ लिया जाए तो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला है, इसके तहत हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर यहाँ से हमें ये पूछा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कितना आएगा 10 आएगा और 10 एक 11/2 का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर रहेगा। तो अगर आप देखेंगे कि आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा और यहाँ भी आपका 25 का 100 कैंसिल होगा। और जब आप इससे इसका गुणा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 25 एक कम 25 के 5 हासिल आए 2, 25 दूना 50, 50 2 52 के 2 हासिल आए 5 और 25 एक 25, 25 5 30। तो ये आपका आ जाएगा 30 25। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर यहाँ से भी इसका औसत पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा तो यहाँ से हम इसका औसत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत इक्वल टू आप देखेंगे यहीं से, तो औसत कुल पदों का जो योग होगा वो तो ये आपका आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अगर हम यहाँ से औसत ज्ञात करने जाएं तो औसत में क्या होगा कि यहाँ एक n से और आप भाग देंगे। जब एक n से और आप भाग देंगे कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, आप देख रहे होंगे कि ये एक n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू n। तो एक n तो इससे कट जाएगा, आपका क्या बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको मिल जाएगा। तो आइए तो देखिए एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं कि अगर आप कभी भी 1 2 3 4 डॉट 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 n तक का योग पूछा हो तो इसके लिए आपका फार्मूला है n प्लस 1/2। अगर कभी भी आपसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर पूछा हो तो इसके लिए आपका जो फार्मूला है वो आपका है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और कभी भी आपसे पूछ लिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 11 का स्क्वायर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या डॉट डॉट, ये n तक ही जाएगा लेकिन ये n यहाँ पे क्या होगा विषम होगा। ठीक है, यहाँ पे n का स्क्वायर जो भी होगा वो विषम होगा। यहाँ पे आपका 4 6 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये जो n होगा ये आपका सम होगा। तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, वो आपका है n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला आपका है। तो एक आपका बचता है घन के लिए, जैसे आपको दे दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब दे दिया जाए और इसका योग आपसे पूछे तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो इनके योग के लिए आ गए। अगर हम इनके औसत की बात करें, अगर हम इसी के औसत की बात करें तो औसत में यहाँ से n आपका कैंसिल होगा। देखिए अगर हम इसके औसत की बात करें तो स्क्वायर वाले का जो n स्क्वायर वाले के औसत की बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ से आप देखेंगे कि आप इसमें n का क्या करें भाग कर दें तो ये एक n इससे कैंसिल होगा। तो ये आपका जो भी बचेगा ये औसत के लिए बचेगा। अगर यहाँ से भी हमें औसत ज्ञात करना हो तो यहाँ आप n से भाग कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर जो आपका बचेगा वो औसत के लिए बचेगा। और ऐसे ही आप यहाँ से भी n से भाग कर देंगे, जो आपका बचेगा वो औसत के लिए बचेगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।